अगर बाप मर गया, उसको कब्र में दफन करके आया, दूसरे दिन जो है उसके जैकेट को, उसके सूटर को, उसकी लुंगी को, उसके पायजामा को, उसके कुर्ता को, जिस बिस्तर पे वो सोता था उस बिस्तर को, उस तकिया को, उस चद्दर को गरीबों में तकसीम कर देता है और कहता है कि जल्दी लेके जाओ, इस कपड़े से मुझे डर लगता है, इस बिस्तर से मुझे डर लगता है, इसके जैकेट से मुझे डर लगता है। मेरे दोस्तों, जिस बाप की दौलत में अय्याशी करते हैं, वह बाप अगर इंतकाल कर जाए तो छोटी छोटी चीजों से आपको डर लगता है और बड़ी बड़ी चीजों को आप तकसीम नहीं करना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि जिस बाप के मरने के बाद उसके तकिया और चद्दर से आपको डर लगता है, उसके घर से भी आपको डर लगना चाहिए, उसकी जमीन से भी आपको डर लगना चाहिए, उसकी दौलत से भी आपको डर लगनी चाहिए और सब के सब राय खुदा में लुटाना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं है, ये बुर्बक वाली काम करते हैं कि बाबा ये तस्बीह पढ़ रहे थे, आप ले जाइए, मुझे डर लग रहा है, इस तस्बीह को हम घर में नहीं रखेंगे, बाबा का इंतकाल हो गया। मेरी आंख के सामने कल या परसों की एक बात मैं बता रहा हूं, कल या परसों की, जिस चद्दर में बाप सोता था ना, उस चद्दर को अपने घर में रखा था। पता नहीं सपना में क्या देखा नहीं देखा, ख्वाब की तो कोई हकीकत है नहीं ना। हम सोएंगे पता नहीं क्या ख्वाब में देखेंगे, आप सोइएगा पता नहीं क्या ख्वाब में देखेंगे। तो उन्होंने हमसे फ़ोन करके क्या पूछ रहा, बाबा की चद्दर जो बिस्तर पे वो सोते थे ना, वो चद्दर अभी तक मेरे घर में है और मैं इस तरह की बात देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसको मैं बांट दूँ गरीबों में। मैंने कहा जल्दी बांटो, किसी गरीब का तो भला होगा, घर में काहे रखोगे, किसी गरीब का तो भला होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये ऐसा कुछ हकीकत नहीं है। अगर बाप इंतकाल कर जाए, माँ इंतकाल कर जाए, उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करने में कोई दुश्वारी नहीं है इस्लाम में, और कोई मनहूस वाली भी वो चीज़ नहीं है। अरे हमारे दादा जब इंतकाल किए थे ना, हम उनके चश्मा को तबर्रुक बना के अभी तक रखे हुए हैं, उनके सामान को अभी तक रखे हुए हैं और ये सोचते हैं कि बूढ़े बुजुर्गों की चीज़ें हैं, यादगार के लिए रखा जाता है। लेकिन और आज कौम के अंदर बात क्या आती है कि दो चार बार अगर अपने मरे हुए मरहूमीन को देख लेते हैं ना, फिर वो मौलाना के पास पहुंचते हैं और कहते हैं मेरा घर बांध दीजिए, हमारे जो मरहूमीन है वो घर में बार बार आते हैं। ये माहौल हो गया है। अरे अल्लाह का शुक्र मनाइए कि अपने मरे हुए मरहूमीन को देखने का ख्वाबों में मौका मिलता है आपको। ये शुक्रिया अदा कीजिए अल्लाह की कि अल्लाह ने वो मौका दिया है कि हम सोते हैं तो मरे हुए बाप को, मरी हुई माँ को, ख़ानदान को, रिश्तेदारों को ख्वाबों में देखते हैं और उनकी चेहरे की ज़ियारत कर लेते हैं। उनसे पूछिए जो नहीं देख पाता है उसकी रात कैसे गुजरती है। उनसे पूछिए जो ख्वाबों में अपनी माँ को नहीं देख पाते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। उनसे पूछिए ना जिसका बाप इंतकाल कर गए हैं, उनसे पूछिए ना जिसकी माँ इंतकाल कर गए और मुद्दत गुजर गई लेकिन ख्वाबों में अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाया है, अपने बाप का चेहरा नहीं देख पाया है, अपने रिश्तेदारों का चेहरा ख्वाबों में नहीं देख पाया है, अपनी माँ का भी चेहरा ख्वाब में नहीं देख पाया। उनसे पूछिए कि उनकी ज़िंदगी, उनकी रातें, उनका दिन कैसे गुजरता है। तो ये कितने बदनसीब की बात है कि अगर मरहूमीन के कोई सामान रह जाता है तो छोटी छोटी सामान को हम बांटने के लिए तैयार हैं और बड़े बड़े सामान को घर में रखने के लिए तैयार हैं। होना तो ये चाहिए था कि बड़े बड़े को बांटिए ताकि उनको ज़्यादा सवाब मिले। लेकिन आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है कि जिस घर का मालिक उसका बाप था वो घर किसी गरीब को दिया हो, जिस मोटरसाइकिल का मालिक उसका बाप था आज तक किसी गरीब को दिया हो। लेकिन जिस तकिए में वो सर रखता था वो तकिया ज़रूर गरीबों में तकसीम होता है। जिस तस्बीह पर वो कलमा पढ़ता था वो तस्बीह ज़रूर गरीबों में तकसीम होता है। जिस बिस्तर पे वो सोता था वो चद्दर, वो बिस्तर ज़रूर गरीबों को दिया जाता है। लेकिन घर देते हुए मैंने नहीं सुना है, जायदाद देते हुए मैंने नहीं सुना है। होना तो हकीकत ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा और कीमती से कीमती चीज़ अपने मरहूमीन के नाम पर अगर
हम सदका करें, तकसीम करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा और हमारे मरहुमीन को भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। होना ये चाहिए था। अगर आपके मरहुमीन का कोई सामान घर में रहता है ना, उसको तबर्रुक बना के रखिए, उससे नुकसान नहीं है। और ये ख्याल जो करते हैं कि उनकी रूहें आके रह जाती है, उनकी रूहों को अब इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आप कमाइए या भूखे रहिए, उनको उससे भी कोई मतलब नहीं है। वो तो चैन और सुकून, अगर अमल अच्छा किया है ना, वो अमन और चैन की सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है और सुकून से वो सोया हुआ है। आपके घर में वाक़ई क्या करेंगे? और आता है तो अल्लाह का फजल है कि आपकी खबर तो वो ले रहा है। और आज तक मैंने किसी बेटा को नहीं देखा है कि बाप से बहुत मोहब्बत थी, बेटे से बहुत मोहब्बत थी, माँ से बहुत मोहब्बत थी, बेटी से बहुत मोहब्बत थी, बीवी से बहुत मोहब्बत थी, रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत थी दुनिया में, और वह इंतकाल कर गए। उसको दफन करके सारे लोग आ गए। शाम के वक्त किसी घर वाले को मैंने नहीं देखा कि उस मरहूम के कब्र में जाके, कब्र के बगल में जाके बैठा हो और ये सोचता हो कि रात कैसे गुजरेगी, हम यहाँ बैठे रहते हैं, इनको हिम्मत मिलेगी। ऐसा होता है? नहीं होता है। क्या समझे सबक कि हमारी जितनी मोहब्बत अपने परिवार के साथ है वो सिर्फ दुनिया ही में है। आप लाख मोहब्बत अपने बच्चों से कर लीजिए, अपने बच्चों की मोहब्बत में अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहिए, लेकिन ये मोहब्बत सिर्फ दुनिया ही में है। अगर आपके बच्चे चले जाएंगे, अल्लाह ना करे कि जाए, अगर चले जाएंगे तो आप एक रात भी उसकी कब्र में जाके ठहरने के लिए तैयार नहीं है। ना आप है, ना हम है, ना कोई नहीं है। तो जहां वो अकेले रहेंगे तो वो किस हाल में रहेंगे, उसकी तैयारी तो उस आप पर ज़रूरी है कि उससे दुनिया ही में करा दें, तब ना वहाँ सुकून की ज़िंदगी मिलेगी। अगर यहाँ पर अमल उससे अच्छा कराते हैं, नेक काम कराते हैं, तो वहाँ सुकून वाली ज़िंदगी मिलेगी, और नेक काम नहीं कराते हैं तो फिर वहाँ अजाब वाली ज़िंदगी मिलेगी। तो हम मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत फजूल होने वाली है। हम मोहब्बत करें तो दोनों जगहों के लिए करें कि उसको यहाँ भी काम आए और मरने के बाद कब्र में भी काम आए। दोनों के लिए मोहब्बत कीजिए कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, ख़ानदान, तो उनको समझाइए कि मेरी मोहब्बत यहाँ भी काम आनी चाहिए, वहाँ भी काम आनी चाहिए। शायर कहते हैं, न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज़ कफन में तू लिपटा रहेगा।